नमस्कार, मैं हूं अंजलि शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 2 भारत डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 700 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं। समस्त जिले की साफ सफाई का जिम्मा उनके कंधों पर है, जिसे वो बखूबी निभाते भी हैं। परंतु इन कर्मचारियों को बार बार अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जाना पड़ता है और नगर निगम कमिश्नर व महापौर की उदासीनता के कारण मुरैना की जनता को इसका हर्जाना भरना पड़ता है। हर तरफ गंदगी, कचरे का ढेर और बीमारियां। सफाई कर्मचारियों के अनुसार 2011 से उनका जीपीएस, एमपीएस, पीएफ और एरियल आदि नहीं दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर व महापौर ने पिछली हड़तालों में झूठा दिलासा देकर हड़ताल खत्म करवाई, जबकि अभी हाल ही में 22 करोड़ रुपए टोल टैक्स की वसूली से मिला, लेकिन फिर भी नगर निगम कमिश्नर व महापौर ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया। आइए आपको सुनवाते हैं मुरैना के सफाई कर्मचारियों ने मुरैना की जनता व नगर निगम कमिश्नर और महापौर से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहा। हमारी समस्या है, 1 साल से हमारा जीपीएफ, एनपीएस और हमारा पीएफ हमारा 2011 से काटा गया। ईपीएफ हमारा आज तक न जमा नहीं हुआ है और जीपीएफ हमारा 10 महीने का हमारा जीपीएफ है, वो भी जमा नहीं किया है। एनपीएस है, वो भी हमारा जमा नहीं किया है। एरियल और ना ही हमें एरियल दिया गया है। हमारी कई समस्याएं हैं। हमने 11 दिन का पहले हमने वो ज्ञापन दिया था, तो उसमें भी हमारे कोई गौर नहीं की। फिर हमने 3 दिन का ज्ञापन दिया, उसके हिसाब से कल हमारे पूरे 3 दिन हो जाएंगे। हम कल सारे कर्मचारी, ऑफिस वाले और हम सफाई कर्मचारी सभी लोग काम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे। काम बंद हड़ताल आपने हमेशा से कई सालों से कर रहे हैं। 2023 में भी आपने काम बंद हड़ताल करी थी और इससे परेशानी पड़ती है जनता को। और ये आपके कमिश्नर, महापौर, जितने भी लोग हैं, इन पे तो कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। आप हड़ताल करेंगे, दबाव बनाएंगे, फिर हड़ताल से लौट आएंगे। ये क्या मतलब जो है आपने ये मामला बना के रखा है? ये मामला हमारी तरफ से नहीं है, ये मामला सारा कमिश्नर महोदय और महापौर की तरफ से है। क्योंकि हम बार बार हड़ताल करते हैं, वो हमें झूठा आश्वासन देते हैं। वो अब आश्वासन नहीं चलेगा, अब काम धरातल पे काम दिखेगा, जब ये हड़ताल हम हटाएंगे और वरना ये हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। अच्छा, आप निर्मल जी से पूछेंगे, ये जो हड़ताल के विषय आपके पूर्व से रहे हैं, विषय आपके चेंज होते नहीं है, आप बीच में हड़ताल क्यों बंद कर देते हैं? फिर देखिए, मैं निर्मल नरवार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी यूनियन का कुछ अध्यक्ष हूँ। हमें बार बार हड़ताल करने में इतनी वो दिक्कतें होती हैं कि शहर में हमें जनता से भी हमें वो रुष्ट हो जाती है हमसे, और हम उनसे क्षमा मांगते हैं। क्योंकि हमें हर बार कमिश्नर महोदय जी से और महापौर जी से झूठा आश्वासन मिलता है। हमारी समस्या तो करीबन 2 साल से चली आ रही है। हम एक शहर की समस्या को देखते हुए सफाई के लिए समझौता कर लेते हैं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी से ही निपटे हैं अपन, तो हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा महामारी बढ़े। पर इसका महापौर पे और कमिश्नर महोदय भी है, इसका कोई मतलब नहीं पड़ता है, नहीं ना दबाव पड़ता है शहर का। मगर हम बार बार हड़ताल इसलिए समझौता कर लेते हैं क्योंकि शहर में महामारी ना फैले, इसलिए समस्या देखते हुए हम समझौता कर लेते हैं सर। नहीं, अभी देखिए, अभी इस बार ऐसा नहीं होगा। हम समाज शहर से भी क्षमा मांगते हैं कि वो सोशल मीडिया की तरह, व्हाट्सएप की तरह हमारा सहयोग करें, क्योंकि उनसे भी उनका दबाव पड़ेगा तो हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। तो बार बार हड़ताल करने का हम मन नहीं बनाएंगे। क्योंकि अभी टोल प्लाजा से नगर निगम का 22 करोड़ के लगभग पैसा आया है। हमारा पीएफ, जीपीएफ, एनपीएस वगैरह सारा पैसा 3.5 करोड़ के लगभग पैसा है हमारा। तो हम देख रहे हैं, मतलब कि उनके पास पैसा भी है इस समय, फिर भी मगर महापौर और नगर निगम कमिश्नर महोदय जी पैसा डालने की नियत से नहीं है। तो हमें मजबूरन यही है कि हड़ताल पे जाने दबाव बना रहे हैं, जिससे हमारा पैसा हाथे में आ जाए और समय पे वेतन भी आ जाए हमारा। तो हमारी हड़ताल यही है कि सबसे पहले हमारा पैसा जो हमारा कटौता हुआ है वो हमारा पैसा खाते में जाए। और एक दूसरी मांग ये थी कि अभी फिक्स नियमित कर्मचारियों का जो एनपीएस कटौता किया है, कटौता तो कर दिया उन्होंने। एनपीएस क्या होता है? एनपीएस कैसा होता है, ये भविष्य निधि के तरीका से एक एनपीएस कटौता किया है। तो उसके मतलब अभी तक ना तो खाता दिया
ना कहीं दर्शाया कि इनका पैसा कहाँ है। तो श्रीमान महोदय से निवेदन करते हैं कि वो मतलब या तो खाते हैं हमारे में, उसको शो कराएं। तो वो भी हमारी ये मांगे हैं। करीबन 6% से हमारे सभी कर्मचारियों की जो वर्दी होती ठंडी गर्म आज तक नहीं दी गई है और बार बार झूठा आश्वासन ही मिलता है। तो सारी समस्याओं को लेकर हम हड़ताल बजा रहे हैं। और 7 साल हमारे 32 कर्मचारियों ने संविदा पे कार्य किया था, संविदा पे कार्य किया, उनको उठा दिया गया। तो हमने पहले भी हड़ताल की मांग रखी, तो उन्होंने किया कि इनको अभी हड़ताल के बाद हम खत्म करो, हम इन्हें 32 कर्मचारियों को संविदा में पुनः भर्ती कर लेंगे। आज करीबन 5 महीने हो गए, अभी तक कमिश्नर महोदय जी, महापौर जी ने एक बात हमारी ध्यान पर नहीं दी है। तो हमारे 32 कर्मचारियों को भी उन्हें संविदा में कार्य पे लिया जाए। कमिश्नर ने पहले भी आपको झूठा आश्वासन दिया था और उसके बावजूद भी आप मान रहे थे और आप काम कर रहे थे जी। कितने दिन पहले आपने हड़ताल की थी? हमने 6 महीने पहले हड़ताल की थी। अब आपके कल लगभग 700 कर्मचारी जी, 700 कर्मचारी आपकी यूनियन में है। लेकिन ये देखने में आता है कि आपके पूरे कर्मचारी तो हड़ताल पर जाते नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, सारे कर्मचारी हमारे हड़ताल पे जाते हैं और जो कर्मचारी हमारा जैसे खबरें मिली थी आधे कर्मचारी आपके यहाँ पे हड़ताल में आधे नहीं है। नहीं, जैसे अब जो कर्मचारी हमारा जैसे घर पे सो रहा है और हड़ताल यहाँ पे चल रही है, उसके खिलाफ हमारा एक रजिस्टर चलेगा, उनकी हम अपने रजिस्टर में हाजिरी लेंगे, उसी के हिसाब से हम यहाँ फिर ऑफिस में उसकी हाजिरी पे कार्य करेंगे, उसी के रजिस्टर के हिसाब से उसे वेतन मिलेगा। हमारी जो रोज आएगा हड़ताल में वो उस पर सिग्नेचर करेगा हमारे रजिस्टर पे, यूनियन के रजिस्टर पे, यूनियन के रजिस्टर से ही वेतन बनेगा उनका। अब ऐसा नहीं होगा, एक भी कर्मचारी ना तो कोई बाहर जाएगा हमारा, ना ही कोई अपने घर पर रहेगा। जो हड़ताल में रहे 4 दिन 5 दिन हड़ताल चलेगी, तो सभी लोग हमारे साथ से कर्मचारी हड़ताल पे ही जाएंगे। कितने दिन चलेगी आपकी हड़ताल? ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी जितने दिन हम वो चला सकते हैं, जितने उनके हाथ में, शासन के हाथ में, कमिश्नर साहब के हाथ में, महापौर के हाथ में। इसके लिए आपने कोई ज्ञापन सौंप दिया? ज्ञापन हमारा 11 दिन पहले के लगाए, एक ज्ञापन हमने 3 दिवस का भी दिया है उन्हें रिटर्न में, अभी 18 तारीख को सूचना पत्र दे दिया? हाँ, सूचना पत्र दे दिया। कमिश्नर ने कुछ कहा? कोई अभी तरह हमारी तरफ कोई ऐसी कमिश्नर चाहते हैं कि हड़ताल हो। जब उनने 11 दिन पर आपने पहले दे दिया, 3 दिन पहले भी दे दिया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई भी उन्होंने उसका उत्तर देना उचित नहीं समझा? नहीं समझा, कोई उत्तर देना उन्होंने उचित नहीं समझा। और ना ही वो ये सोच रहे हैं वो कि ये सफाई कर्मचारी है, कीड़े मकोड़े चिल्लाएंगे और रह जाएंगे। अब वो ये चीज नहीं होगी। अब वो आप मान जाते हैं ना? अब मान नहीं होगी, क्योंकि मान हम अपने शहर के वजह से हम मान जाते हैं कि शहर में महामारी फैल जाएगी, इसलिए हम मान जाते हैं। अगर आपको हटाने की धमकी दें किसी कर्मचारी को, काम से वापस नहीं आए, तो सारे कर्मचारी कर जा रहे हैं, सारे कर्मचारी हाथ उठा के बोलेंगे सब लोग। आप लोगों को ये भी खबर सुनने को मिली थी कि कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है, दबाव बनाया जाता है, बनाया जाता है। एक तो आपकी मांग पूरी नहीं करते, दूसरे वो दबाव बनाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हम डट के अपना उनका सामना करेंगे। क्या आपकी नौकरी चली जाए? नौकरी चले जाए, एक बार नहीं 100 बार चलिए नौकरी से क्या? सारे कर्मचारी हमारे एकजुट में, और जब मैं हटूंगा तो सारे कर्मचारी कोई काम पे नहीं जाएगा, सभी लोग एकजुट से होकर कार्य करेंगे और हड़ताल करेंगे। कोई हमारा कर्मचारी कहीं कोई समस्या खत्म कब होगी? ये समस्या तो ये लोग खत्म करेंगे, महापौर और कमिश्नर। और ये पार्षद लोग आ जाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, और आज एक भी नहीं आया। 11 दिन के वो मतलब हमने ज्ञापन दिया है, और पार्षदों की भी यहाँ पे इससे जनता त्रस्त नहीं होगी। अब पार्षद नहीं आ रहे तुम्हें मनाने, कमिश्नर मनाने के लिए नहीं आ रहे, कमिश्नर मनाने के लिए नहीं आ रहे। कमिश्नर साहब तो आते नहीं है, वो अपने उन्हें पहुंचते हैं, पार्षदों को पहुंचा देते हैं, वो प्रवचन देने के लिए बड़े बड़े प्रवचन देते हैं पार्षद लोग। यहाँ आके नहीं हम ऐसा करा देंगे, वो करा देंगे, हम आपकी उसमें रखेंगे बात MIC में। मीडिया में बोल रहे हैं अगर आपने बिना शर्त के हड़ताल खत्म कर दी तो जनता ये मानेगी कि आपको हड़ताल का शौक है। बिना शर्त की अगर मैंने हड़ताल खत्म कर दी, मैं इस्तीफा दे दूंगा। बिना शर्त के अगर मैंने हड़ताल अपनी खत्म कर दी, मैं आपके सामने ही इस्तीफा दे दूंगा अपनी अध्यक्षता से। करके चलाए, मैं अपनी अध्यक्षता से आपको इस्तीफा दे दूंगा उसी दिन, जिस दिन मेरी मतलब मांगे पूरी नहीं होंगी। तो अच्छा, अब समझौता नहीं होगा, अब कार्य धरातल पे कार्य देखेंगे। ये हड़ताल से तो निजात मिले लोगों को। हाँ, निजात मिलेगी शहर के लोगों को। कमिश्नर महोदय चाहे, अरे कमिश्नर महोदय चाहे तो आज ही निजात मिल जाएगी। कमिश्नर साहब, लेकिन वो चाहते नहीं है, बार-बार हड़ताल ही चाहते हैं। और ये एक और बात है, जब हमारी हड़ताल होती है तो पुलिस का हमारे पास दबाव बनाया जाता है, थाने के स्टाफ को भेजा जाता है, TI को, SDM को हमारे पास भेजा जाता है कि आप जाओ उन पर दबाव बनाओ। अगर नगर निगम के उसमें आप क्या बनाएगा? पुलिस आपको बिना अपराध के थोड़ी पकड़ लेगी। उसमें दबाव बनाते हैं हमारे कर्मचारी लोगों के लिए, पढ़े लिखे तो है नहीं हमारे कर्मचारी, ये डर जाते हैं। हर बात डट के सामना होगा, आपकी यार पार की लड़ाई होगी। अब ये लड़ाई नहीं होगी हमारी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अच्छा, हाँ, इस गंभीर समस्या के संबंध में जब हमने मुरैना के स्वास्थ्य अधिकारी से बात की तो उनके पास इस समस्या को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं था। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर साहब, आपकी पूरी पोस्ट और नाम क्या है? मैं डॉक्टर योगेश ठाकुर, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम मुरैना।
तो एचओ साहब, अभी सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के कुछ मांगों को लेकर कल 21 जून 2024 से हड़ताल की घोषणा कर दी है, क्या कहना है आप? जी, मेरे नॉलेज में नहीं है, क्योंकि मैं अपने कल का योगा दिवस है इसमें लगा रहा, मैं देख नहीं पाया। उनका कहना तो ये था कि 3 दिन पहले भी हमने अल्टीमेटम दिया था ज्ञापन के आधार पर, और 11 दिन पहले भी दिया था, आपका नॉलेज में नहीं है? नहीं, उन्हें अनलिमिटेड दिया था, मैंने मांग भी पड़ी है, किस किस आधार मांग उनकी। तो आपको ज्ञान तो है कि ये मतलब जो है अल्टीमेटम दिया था, उसके बावजूद भी ये हड़ताल पे जाएंगे? ज्ञान है ना? हमें जानकारी में दो, हड़ताल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अपन जाने देंगे, उनकी सारी समस्या पर निपटा देंगे। इसके पहले भी आपका एक इंटरव्यू जारी हुआ था, क्या कि हम लोग जो है इनको मनाएंगे, इनकी मांगें पूरी करेंगे, आप स्वास्थ्य अधिकारी हैं, तो आपका कहना क्या है कि ये बार बार जाते हैं तो जनता को क्या परेशानी है? मैंने स्वास्थ्य अधिकारी 2 बना दिए, श्री केशव सिंह 2 नंबर, मतलब 2 जोन है, जोन 3 और जोन 4, इसके केशव सिंह है। तो हम 2 स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनका बाट अलग है, मेरा बाट अलग है। चलो आप अपनी बता दो, आपकी जो चित्र आता है उसमें अब जो है जनता बराबर जो कूड़े से परेशान होगी, बराबर मतलब जो है गाड़ियां उनके कल से नहीं, मेरा फाटकवार का क्षेत्र है, प्लस गणेशपुर वाला क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में ना सीएम लाइन लगती है और ना ही क्षेत्र में तो गंदगी है। 21 तारीख से, कल से ये लोग हड़ताल पर जाएंगे, कचरा ये लोग नहीं उठाएंगे घरों से, ना मोहल्लों से, ना बाजार से, आपके क्षेत्र में भी घर आते होंगे, परिवार आते होंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अपन कोशिश करेंगे हड़ताल में नहीं जाए, लेकिन आपकी ये बार बार कोशिश हो रही है, अब वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत में नहीं मानेंगे, तब क्या करोगे आप? हमारे श्रीमान आयुक्त महोदय और मैं स्वास्थ्य अधिकारी, हम दोनों प्रयास करेंगे हड़ताल में। नहीं मान के चलो, उसके बाद ही चलेंगे, फिर आपके पास क्या ऑप्शन है कचरा उठाने का? कोशिश ही कामयाब होती है। कोशिश पहले भी आपकी कामयाब हुई, ये अब तो उन्होंने ये कह दिया कि हमारी मांगे नहीं होंगी, बार बार हर बार मुरैना हड़ताल पर जाता है। समस्या केवल जनता को आती है, ना कमिश्नर साहब को आती है, ना महापौर साहब को आती है, और शायद आपको भी नहीं आती होगी। लेकिन अब ये अगर ये कल से हड़ताल पर गए हो, उन्होंने कह दिया जाएंगे, अब तो ये हमारे कैमरे की निगाह में है, तो आप ऐसी स्थिति में जनता को कैसे क्या निजात दिला पाएंगे गंदगी से? हड़ताल पर उनकी समस्या है, उनका जीबीए वगैरह साफ डलवा देंगे, कुछ भी उनकी समस्या निपटा देंगे। ऑप्शन आपने बना के रखा है, बार बार हड़ताल होती है, अगर ये जाते हैं तो आप गंदगी कैसे उठाएंगे वो बताइए। आप गंदगी नहीं उठ पाएगी, उठ जाएगी कैसे? जेसीबी है, तो जेसीबी से आप गलियों में, पहले भी आपने कहा था गलियों में क्या जेसीबी थोड़ी जाती है, घर घर जाएगी जेसीबी? गली में तो नहीं जा पाएगी, फिर कोशिश करेंगे। घर घर जाएगी जेसीबी? आपकी जो गाड़ियां जाती हैं घर घर जाती हैं, डोर टू घर जाती है, डोर टू डोर गाड़ियां जाती हैं, आपकी जेसीबी नहीं जाती है आपकी। तो डोर टू डोर से कचरा संग्रहण करेंगे हम। कैसे करोगे जब उन्होंने मना कर दिया? कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करोगे जब आप पे कोई चीज ही नहीं है? उनको मनाने की कोशिश करेंगे। मनाने की कोशिश करोगे, बकाया दूसरा ऑप्शन नहीं है आप पे? नहीं, ऑप्शन है हमारे पास, घर का डोर टू डोर जाएगी। कैसे घर का डोर टू डोर जाएगी? उनको क्या डोर टू डोर गाड़ी जाएगी, घर का। गाड़ी मना कर रहे हैं, वो गाड़ी नहीं जाएगी, वो तो कल मालूम पड़ जाएगी। तो उनको मनाने की कोशिश करेंगे। चलिए कुल मिलाकर ये मान के चलते हैं कि आप पे कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ये गाड़ी नहीं जाएगी तो? नहीं, ऑप्शन तो जेसीबी है भाई, बार बार जेसीबी क्या कह रहे हैं आप? जेसीबी नहीं जाएगी घर घर, स्वास्थ्य अधिकारी जी, जेसीबी नहीं जाएगी। हर बार आप लोगों की उदासीनता की वजह से जनता जो है परेशान होती है, आप लोग कान बंद करके बैठे रहते हैं, बार बार ये हड़ताल करते हैं। माननीय आयुक्त महोदय से मैं चर्चा करूंगा और इनकी जो मांग है हम उनको कोशिश करेंगे मनाने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ।